कैसे तुम एक मुर्दा ज़मीर के साथ रह पाओगे? क्या ये भूल पाओगे मुझसे प्यार किया था तुमने? तुम कातिल तलाश करने में कामयाब हो जाओगे? जरूरी है बाबा, और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी आंखों में देखो, तुमने उम्मीद की शमा मेरी आंखों में रोशन कर दी है बेटा। माहिर कारा, कहिए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। किस लिए? हमारे पास तुम्हारे गिरफ्तारी के वारंट है, जाली शनाख्त और फाइलों तक रसाई के। मैं अब सौले के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वो आदमी दरअसल महकमे दाखिला से है और खुफिया मिशन पर है। वक्त निकाल कर आओ, फिर किसी दिन हम जरा गपशप कर लेंगे। शुक्रिया भाई। मेरे ख्याल से तुम्हें बिल्कुल पीनी नहीं चाहिए थी बुलंद। अगर माहिर को पता चला तो वो गुस्से होगा। इससे माहिर का ताल्लुक नहीं है। अच्छा चलता हूं। ओह तुम। यस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस्मान? मैं यहाँ पोकर खेलने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा यहाँ मत आना। मुझे कहाँ जाना चाहिए? सीधी बात करो, मैं तुम्हें इतनी जोर से मारूंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ, वहाँ ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम एक ठिकाना तो था मेरा। बात हाउस जाता मुझे जाने नहीं देते, और यहाँ आप मुझे नहीं छोड़ते। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ सका। आप चाहते हैं मैं पढ़ूं, मैं किस तरह पढ़ूं? आखिर पढ़ने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं? भाई, मेरे पास कोई ऐसी मुनासिब जगह नहीं, कैसे पढ़ूं? उस्मान, उस्मान! अम्मी यूं ना करें अपने साथ। वो कहाँ गई है? उसने तुमसे कुछ कहा? बाबा के पास गई थी वो। क्या? इतनी दूर अकेले गई है? वो उन्हें मिस कर रही थी अम्मी। तो फिर उसने छुपाया क्यों? मैंने कई बार उससे पूछा। देखना, देखना कैसे सच नहीं बताएगी मुझे। वो सच बताएगी सब। अम्मी, उसने मैंड्रीन खा रखी है अम्मी। ला हौल वला कुव्वत, इसने मुझे परेशान कर मारा। उस पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए हमें। सोंगल बहुत हसास है, आप तो जानती हैं वो किसी को कुछ नहीं बताती। मदद कर या रब। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, मैं दूध पीकर सो जाऊंगी। खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया आपका मम्मी। तुम कहाँ थे बुलंद? सोंगल को तलाश करने का कहा था तुमसे। मैं तो यहीं था, क्या हो गया तुम्हें? ये लो, तुमने पी रखी है। इग्नोर, मुझे शराबी समझ के इस तरह का बर्ताव ना करो मुझसे। बुलंद, क्या कह सकती हूँ तुम्हें मैं? तुम कुछ भी ना कहो। मैं जानता हूँ आप उस पुलिस वाले की वजह से रो रही हैं, है ना? आप परेशान ना हो बिल्कुल।
बहुत मारूंगा उसको, देखना आप। परेशान किया है ना उसने आपको। कुछ भी नहीं किया उसने। खुशामदीद अरतल भाई। कैसी हो इग्नोर? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? माहिर है क्या? खुशामदीद भाई, अंदर आए। खैरियत तो है? जरूरी बात करनी थी, इसीलिए चला आया। सर्दी में बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो। बैठिए। इग्नोर, थोड़ी देर के लिए मैं अकेला छोड़ दूं। ठीक है। आओ बैठो। माहिर, बुरी खबर है। फरीदे तुम्हारे फाइल वाले एड्रेस पर गई थी, उसने छानबीन शुरू कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये बात सच है? मुझे पड़ोसियों से पता चला, वो वहां शाम को गई थी। उसे पता चल गया कि तुम वहां नहीं रहते। अब माहिर, क्या होगा? बस खत्म। मुझे ये डर है कि कहीं उसे तुम्हारी असल शनाख्त न पता चल जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है यार? उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है। फरीदे अहमक नहीं, उसने तफ्तीश की होगी, वो जान गई होगी कि मैं साले नहीं हूं। और अगर उसे यकीन हो गया कि तुम माहिर हो? अगर उसे यकीन ना भी हुआ तो भी मैं ये मिशन पूरा नहीं कर सकूंगा। हम मुसीबत में आ गए हैं माहिर। फरीदे ये पता लगा कर ही रहेगी। ओह मेरे खुदा, वो कहेगी तूने हकायक बदलने की कोशिश की। न जाने अब वो क्या एक्शन ले। उसका गुस्सा अंकल की तरफ बढ़ेगा, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अरे मैं बताना भूल गया, बहुत ही अहम खबर है कि मरहूम चीफ प्रोसिक्यूटर को कत्ल की धमकियां मिल रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो माहिर? ये तो बहुत अहम सबूत है। ये उस लिस्ट में है जो चीफ प्रोसिक्यूटर सलेमान ने तैयार की थी। ये तमाम मुश्तबा अफराद की लिस्ट बनी हुई है। गुड गुड जॉब माहिर। मैं ये सुनकर खुश हूं, लेकिन फरीदे के बारे में सोचता हूं तो परेशान हो जाता हूं। क्या होगा अगर वो जज्बात की राह में आकर बह गई? आखिरकार वो एक औरत ही तो है। वो नहीं करेगी। फरीदे के जज्बात उसके फैसले को मुतासिर नहीं करते। तुम्हें यकीन है? 100% यकीन है। इंशाअल्लाह हम सब साथ रहेंगे। बहुत जल्द सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब परेशान मत होना। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? नहीं शुक्रिया। तुम्हें पता है ना माहिर, हम अंजाम के कितने करीब थे। काश हम मुकदमे की समाअत पर यह पेश कर सकते। कितनी बदकिस्मती है। मैं जानता था ये झूठ एक दिन रुकावट बन जाएगा,
जल्द या बदेर ये तो होना ही था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा माहिर। माहिर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप कैसे हैं अर्दल भाई? मैं ठीक हूँ आयतन, माहिर बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज अर्दल भाई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या ये बहुत जरूरी है आयतन? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चलो ना, मेरी बात सुनो, आओ तो। ठीक है चलो। आ जाओ अंदर, आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। आ जाओ। मुझे सुबह जल्दी काम पे जाना है आयतन। ठीक है, चले जाना। मैंने अखबार में खबर पढ़ी है वकील के बारे में, जिसने सजाए मौत से बचाया है एक आदमी को। मैं उसके पास भी गई थी, मैंने उसके लिए बाबा से बात की है। मैं जाना नहीं चाह रही थी तुम्हारे बगैर वहां। मैंने सुंगल को मैसेज भी दिया था कि वो बता दे तुम्हें इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि उसने नहीं बताया। बहरहाल मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। मुझे लगता है माहिर कि वो वकील बहुत अच्छा है अपनी काबिलियत में। उसने कहा है कि मेरे पास फाइल लेकर आ जाए, मैं उन्हें बचा लूंगा। आयतन, हमारे पास वकील मौजूद है। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन पता नहीं माहिर वो अपना काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं। यकीनन वो अच्छा होगा। अगर वो ठीक है तो फिर तुम क्यों हमेशा मसरूफ रहते हो, दुकान पे भी नहीं जा सकते? अगर वो सही काम कर रहा है तो फिर तुम क्यों परेशान हो? हम ये वकील कर लेते हैं, उसकी फीस की परवाह तुम बिल्कुल नहीं करना, मैं अदा करूंगी। मेरा यकीन करो माहिर, ये बाबा के लिए अच्छा साबित होगा। शुक्रिया आयतन। ठीक है, सोचूंगा मैं। खुदा हाफिज। वो शख्स हमारा इंतजार कर रहा है। उसने कहा है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है हमारे पास। प्लीज माहिर, इस बारे में सोचो, जल्दी करो प्लीज। सब सो गए हैं क्या? शुक्र है आप आ गए। खाना खाएंगे? नहीं शुक्रिया अकनूर। आपके कपड़े धो दिए भाई, आपके कमरे में बिस्तर पे रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताओ भाई। हाँ, मुझे देखकर तुमने ये क्यों कहा था शुक्रिया खुदा का कि तुम आ गए? नहीं भाई, बस ऐसे ही कहा था। मुझे लगता है तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। बताओ क्या बात है? सब कुछ बर्बाद हो गया है भाई। यहां तक कि हम खाने की मेज पर भी साथ नहीं हो सकते। ये मत सोचना कि मुदाखलत कर रही हूं। और वाकई इसका मतलब ये नहीं है आप घर पर नहीं होते और दुकान पर भी नहीं जाते। हम टूटकर बिखर रहे हैं। हमारा खानदान कमजोर हो गया है। ऐसा मत कहो, ये इतना आसान नहीं है। इस वक्त हमारे हालात बुरे हैं, हम सब ने तकलीफें झेली हैं, लेकिन तुम देखना इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मेरा तुमसे वादा है, ठीक है? फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह हम सब साथ रहेंगे। बहुत जल्द सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सर्दी ने मुल्क में डेरे डाल लिए, गर्म चीजों की मांग में इजाफा हो गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। बिस्मिल्लाह। फोन तो उठाए अम्मी।
जी हेलो। अरहान, अम्मी आपकी नींद तो खराब नहीं की मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बेटे। मैं रात की ड्यूटी से अभी आया हूँ, सोचा आपसे बात कर लूं। घर में सब सो रहे हैं क्या? तुमने फोन करके बहुत अच्छा किया बेटे। अम्मी याद है ना कितने दिन है मेरे आने में? 16 दिन। अरहान तुम कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप सब कैसे हैं? भाई, तुम्हारी बहुत याद आती है। हम सब बहुत अच्छे हैं। फौजी, तुम्हारा भांजा भी यही है। मामू भूलिएगा मत, मेरे लिए राइफल जरूर लेकर आइएगा। नहीं बेटा, यहाँ से नहीं, लेकिन जब मैं वहां आऊंगा तो खरीद लेंगे। दो मुझे। बेटा तुम्हारे पास पैसे हैं? ट्रेन के जरिए आओगे ना तुम? अम्मी बाबा से बात कराए ना। अभी उठे नहीं क्या? वो उठ गए हैं, सवेरे सवेरे नमाज के लिए गए हैं मस्जिद में। भाई कैसे हैं? रुको बेटा, वो यही है, बात कर लो भाई से। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? वही जस्तजू, वही मंजिल है। प्लीज जल्दी करें, मुझे भी फोन करना है। भाई क्या हुआ है? आप सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे पता है आप एक सच्चे आदमी हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? क्या मसला है? ट्रेनिंग खत्म करके जब आओगे तो बात करेंगे। तो वाकई कुछ हुआ है? बाद में बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, फिर मैं फोन बंद कर रहा हूँ। घर में सबको मेरा सलाम दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखना। सुबह सुबह तुम दिमाग क्यों खराब कर रहे थे मेरा? छोड़ दो। क्या तकलीफ थी तुम्हें? मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। रिपोर्ट करो, रिपोर्ट। तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगा मैं, समझे तुम? उस आग का क्या होगा जो तुम्हारे दिल में भड़क रही है फरीदे के लिए? यह ऐसा जख्म है जो सारी उम्र रिश्ता रहेगा और तकलीफ देगा। वो जरूर समझ गया होगा माहिर बेटा, कैसे नहीं समझेगा। लेकिन मेरा हुक्म है, तुम उससे कुछ नहीं बताओगे बाबा के बारे में। फिक्र मत करें अम्मी, मिलिट्री सर्विस ने उसे समझदार बना दिया होगा। उसकी सर्विस पूरी होने वाली है वैसे भी। ये बात हमें उसे बता देनी चाहिए थी, छुपा के हमने गलत किया। लेकिन मैं उसे नहीं बता सकी कि उन्होंने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है मेरे मुंह में खाक। चलो सुंगल, खड़ी हो जाओ, नाश्ता तैयार करते हैं। हर कोई तो जल्दी में है, नहीं खा रहा कोई भी। नहीं, कोई जल्दी में नहीं है। आज हम सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे, जैसे बाबा के साथ किया करते थे। तुम भी ना सुंगल, चलो। हाँ चलो, चलो आओ। सुबह सुबह प्यार तो कर दो मेरे शेर। वो क्या है? वाह, जी चाहता है खा जाऊं तुम्हें। खा ले, ठीक है। बताओ, खा जाऊं? कच्चा ही खा जाऊं या पका लूं तुम्हें? जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर अपने स्कूल जाओ। अम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दें। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब समझ आएगी कि माँ क्या चीज होती है। अपनी माँ को बेखबर कभी ना रखना। अब चले भी? क्या सब कुछ तैयार है? जी हाँ मैडम। क्या तमाम सूटकेस रख दिए? 2 सूटकेस रह गए हैं।
अम्मा क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अनकरा, तुम्हारे बाबा इस सीजन के दौरान भी मुझे घसीट रहे हैं। खैरियत तो है? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ फरीदे बेटा, दरअसल प्रेसिडेंट साहब की कुछ तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम लोग अनकरा जा रहे हैं फरीदे बेटा। आह, सुनकर दुख हुआ। जाना तो पड़ेगा, फोन पर राब्ता रहेगा। आप लोग जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी जान, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेटा। जब भी तुम अपना फैसला देने जाओ, ये मत भूलना तुम्हारा भी एक खानदान है। फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, फिक्र ना करो, अपना ख्याल रखना। खैरियत है माहिर? क्या तुम कहीं जा रहे हो? एक समात में जाना है, लेकिन टाइम है अभी। नहीं नहीं, मैं भी बस जा ही रहा हूं। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। मेरे भाई आयतन ने एक वकील का पता लगाया है। उसने इस वकील से बात भी की है। वो सजाए मौत के केसेस का एक्सपर्ट है। ये है उसका कार्ड। मैं जानता हूं इसे। फिर? उसे पैसे भी दे दिए उसने, दिफा करने के लिए। वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। शायद वो ठीक है। आदमी की कामयाबी तो बहुत बड़ी है माहिर। लेकिन यार, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। तुम ही मेरे वकील हो और तुम ही केस लड़ोगे। उसका एड्रेस क्या है? मैं उससे बात करने चला जाता हूं, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं पहले जा सकता था, लेकिन उससे क्या कहता कि हमारा वकील है, आयतन के पैसे वापस कर दो। मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताया है कि तुम्हारे इल्म में रहे। तुम अपने काम पे ध्यान दो माहिर, मैं इन सबसे निपट लूंगा। मैं पैसे भी वापस ले लूंगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये लो उसका कार्ड। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? चलो तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं। फरीदे मेरा इंतजार कर रही होगी। माहिर, मैं कल रात सो नहीं सका। कोई बात परेशान कर रही थी? मैंने तुमसे बहुत से सवालात पूछने हैं, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहा हूं। तुमने अपने बाबा को बचाने के लिए अच्छा काम किया, लेकिन साथ साथ ठेस भी पहुंच रही है। उस आग का क्या होगा जो तुम्हारे दिल में भड़क रही है फरीदे के लिए? इस जख्म के सहारे जी लोगे? ये जख्म मैं सारी जिंदगी साथ लिए फिरूंगा। ये ऐसा जख्म है जो सारी उम्र रिश्ता रहेगा और तकलीफ देगा। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। क्या मुझे मिस्टर सोले की इंटर्नशिप की फाइल मिल सकती है? सब खैरियत तो है जज साहिबा, आप क्या करने वाली हैं? खत्म करनी है। खुदा आपको खुश रखे। शुक्रिया। क्या आप कोर्ट जा रही हैं जज साहिबा? वहादत, तुम मुझे कब से जानते हो? 10 साल से मैडम। 10 साल से? फिर तुम ये भी अच्छी तरह से जानते होगे कि मैंने आज तक अपने बाबा का हुक्म नहीं माना। जज साहिबा, आपके बाबा चाहते हैं मैं हर वक्त आपके साथ रहूं। मैंने उनको रिपोर्ट देनी है। वहादत, तुम इस्तांबुल में सैरो तफरी करो और घूमो फिरो। रिपोर्ट देने का काम मुझ पर छोड़ दो। खुदा हाफिज। जज साहिबा, तुमने सुना? मिस्टर फखरी कल रात गिरफ्तार हो गए। अच्छा, उन पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का केस चलेगा। मुझे तो इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग प्रोसिक्यूटर साहब। गुड मॉर्निंग। तुर्कत साहब, मिस्टर फखरी का पता चला। हमें तो यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट मामला है बाहर।
ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का यही अंजाम होता है। कानून और ज़ाब्ते की पासदारी ही हमारी ड्यूटी है ना फरीदे? मैं इजाजत चाहूंगी अब मैडम। क्या हम साथ कॉफी पिए फरीदे? मुझे देर हो रही है, बहुत शुक्रिया। कम इन। गुड मॉर्निंग जज साहिबा। गुड मॉर्निंग उम्मीद साहब। ये आज के मुकदमात की फाइल्स हैं। ठीक है, शुक्रिया। क्या मुझे मिस्टर सोले की इंटर्नशिप की फाइल मिल सकती है? सब खैरियत तो है जज साहिबा। आप क्या करने वाली हैं? खत्म करनी है। अस्सलामुअलैकुम बुलंद, मैं यहाँ बकाया लेने आया हूँ। मैं ये रख लूँ, उसके बाद आपको बकाया दे देता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बुलंद। ओहो, वालेकुम सलाम अस्मत। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। खुश रहें। 3 चाय लाओ भाई। वल्लाह इस वक्त बहुत तलब हो रही थी चाय की। मैंने सुना तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं रिटेल की बजाय होलसेल पे काम कर रहा हूँ। निकदत की वजह से है ये सब। निकेदत बात हाउस वाला? हाँ, इंतहाई अच्छा इंसान है वो दरिया दिल आदमी है, बहुत मदद करता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम पसंद नहीं करते उसे, लेकिन उसने मेरी बहुत सपोर्ट की है, मेरे लिए कस्टमर्स भी बनाए। उसके आदमी किसी के साथ अच्छा नहीं करते। मैं जरूरतमंद नहीं, खुदा का शुक्र है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम उसको? निकेदत बुरा नहीं है इतना। अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह उस पर रहमत फरमाए। वो अच्छा आदमी है, उससे नाजिफ बाबा भी बहुत खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए दालियान कुछ नहीं करता, निकेदत करता है। तुम पाउडरी निकेदत की बात कर रहे हो? मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, शायद तुम किसी और की बात कर रहे हो। हिचकिचाओ मत अस्मत, उसे एक मौका दो, बल्कि हम सबको देना चाहिए। मैंने उसे मौका दिया, फायदे में रहा मैं। गुड मॉर्निंग बहार। मुझे जरा देर हो गई। क्या मिस फरीदे आ गई? उन्होंने रिपोर्ट खत्म कर ली? सोले, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल वो ठीक है, माशाल्लाह से गुस्से में भी हैं, और मेरे ख्याल से वो तुम्हारी वजह से गुस्से में हैं। लेकिन उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। पूरी बात बताओ। फरीदे ने कैंसिल कर दी है तुम्हारी अप्रेंटिसशिप। प्लीज ये कमरे में रख लो। शुक्रिया। आप मेरी छानबीन कर रही हैं? तुम्हारी मालूमात बिल्कुल सही है। तुम सोले आईपैक नहीं हो, ये जान चुकी हूं मैं। कम इन।
मिस फरीदे, क्या आप फ्री हैं? हाँ, अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लगता है हमें बात करने की जरूरत है। मुझे भी यही लगता है। मैंने तुम्हारी इंटर्नशिप कैंसिल कर दी है। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। आप मेरी छानबीन कर रही हैं? तुम्हारी मालूमात बिल्कुल सही है। आपको सब पता चल गया, यही बात है। तुम सौले आईपैक नहीं हो, ये जान चुकी हूं मैं। मिस फरीदे, मैं जानता था एक दिन इस बारे में हम बात करेंगे। हकीकत छुपी नहीं रह सकती, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मैं सोच भी नहीं सकता था ये सब इतना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें जानने के बाद, तुम्हारी आंखों में झांकने के बाद, मैं शायद तुम्हें खोने जा रहा हूं। ये बहुत तकलीफदेह है मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, ये ठीक है कि मैंने अपने बारे में तुमसे बहुत से झूठ बोले, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरे एहसासात और जज्बात बहुत सच्चे थे। तुम सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत अनमोल रहोगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। दुख है, लेकिन गुस्सा नहीं तुम पर, और ऐसा सोचना भी नहीं। झूठ बोलना तुम्हारे काम का एक हिस्सा है, समझती हूं, कोई बात नहीं। मैं समझा नहीं। जब मुझे ये पता चला कि तुम इंटरनल अफेयर से हो तो मेरे लिए सब कुछ साफ हो गया मिस्टर सौले। तुम्हारा मिशन मेरे लिए अहम है। यकीनन तुम्हें मिस्टर सुलेमान की फाइल की तलाश है, इसलिए तुम यहां हो ना? आई एम सॉरी मिस्टर सौले, तुम शायद मुझे ये ना बता सको कि तुम्हारा क्या मिशन है, लेकिन कम से कम कुछ तो बताओ ताकि मैं तुमको कुछ वक्त दे सकूं। मैं ये जान चुकी हूं कि तुम सौले आईपैक नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मिशन है, क्यों आए यहां। तुम मेरे साथ एक माह से काम कर रहे हो, तुमने इस केस का रुख ही बदल दिया। ये सब कुछ आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब है, किसने बताया आपको ये सब? मिस्टर तुर्गत ने। हमारे लिए अहम बात इस बात की तहकीकात को जारी रखना है। फिक्र मत करो, एतमाद कर सकते हो तुम मुझ पर। फरीदे, प्लीज बैठो, जरूरी बात है। आज मैं तुम्हें
सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। जज साहिबा, माफी चाहता हूं। शायद आपकी नजरों से नाजिफ कारा के वकील की दरखास्त नहीं गुजरी। कैदी की बीवी जेल में तशद्दुद के हवाले से गवाही देना चाहती है और वो लोग ये भी चाहते हैं कि अदालत उनकी दरखास्त कबूल करे। उन्हें फौरन जाके बुलाओ। मिसेस सफिया को फौरी तौर पर यहाँ आना चाहिए। मिस्टर दुर्गत उनसे पूछगछ करेंगे। ये केस के फैसले के लिए बहुत अहम है। मैं ऑर्डर भेजता हूँ उनको बुलाने का। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो हम क्या बात करने वाले थे? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम जब भी फोन करते हो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई बुरी खबर ही होती है निकट। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। इस बार मैंने आपसे एक मशवरा लेने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ बोलो। दालियान ने मुझे एक हुक्म दिया है। उधर किसी ने मदद का कहा, उसने मुझे तलाश करने का कहा है। वो इस मदद के जरिए क्या करने वाला है? उसने मुझे पता करने को कहा भाई, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे पता चल सके किसकी मदद करनी है, उसका मुझ पर अच्छा असर पड़ेगा। उससे कहो मदद करना चाहता है तो सिर्फ कैदियों की करे। और सुनो, अगर वो वाकई मदद करना चाहता है तो उसका नाम है फखरी इक्वल सीक्रेट ऑफिसर माविन कार। तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी मैं तुम पे भरोसा करती हूँ सोने। प्लीज मिस फरीदे, मुझ पर भरोसा मत करें। आखिर क्यों सोने? तुमने मुझे बचाया क्यों? मिस फरीदे की मदद की केस के लिए क्यों? और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बताओ। इतने सारे? मैं भी हैरान था। बहुत ज्यादा पैसे मांगे हैं उसने। ये तो सिर्फ आधी रकम है। आए कहां से इतने पैसे आयतन के पास? आयतन साहबा यह चाहती हैं कि यहाँ जुआ खेला जाए और मुझ पर बहुत दबाव डाला, मगर फिर भी मैंने उन्हें नहीं खेलने दिया। उसके बाद वो किसी को साथ लेकर आई और मेरी नौकरी खत्म कर दी। मैं उस आदमी को नहीं जानता। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम।